जानते हैं क्या? बोले वो सृष्टि के प्राकट्य करता, पालन करता, संगरता सच्चिदानंद प्रभु हैं। उनकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग टेढ़ा है और भक्ति मार्ग सीधा है। भक्ति के भी 9 लक्षण हैं। कौन से हैं? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। श्रवणम पहले सुनो, फिर कीर्तनम गाओ, स्मरणम बार बार स्मरण करो, सेवा करो। किस भाव? बोले दास्य भाव से, सख्य भाव से। जो भाव हो, ये सारे भक्ति के लक्षण हैं। बोले इन 9 में श्रेष्ठ क्या है? 9 लक्षणों में श्रेष्ठ क्या है जानते हो ना? कीर्तन। कीर्तन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कीर्तन के लिए तो कहते हैं, बोले कीर्तन महिमा कहत लहत नहीं पार विधाता, देश काल धन पात्र आदि कछु यहाँ न चाहता। जब भागवत प्रचार समिति की स्थापना हुई तब ये सारे बच्चे छोटे छोटे थे, और जहां भी कथा होती मैया बाप लेकर के जाते। तो आज उसका परिणाम है कि यहां नाचते हैं, वहां नहीं नाचते। और ठाकुर जी का कीर्तन हो तो मत हो गए, भूल गए कि हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। सब भूल के ठाकुर जी के नाम पे नाचो। वास्तविकता में लाभ लिया है तो हमारे बालकों ने लिया है। बड़े बड़े बालक तो बड़े ही हैं, कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आना है। पर छोटे छोटे जो हमारे बालक थे, आज वास्तव में ठाकुर जी की भक्ति के दर्शन उनमें होते हैं, और नजर नहीं लगे इनकी भक्ति को, ऐसे हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते। मत होकर के नाच उठे, मन मयूर मत होके नाच उठे, समझ लो कीर्तन भक्ति प्रारंभ हो गई। उसको कहते हैं कीर्तन। उसका पार ब्रह्मा भी नहीं पाते। भगवान से नारद जी ने प्रश्न किया, आप कहां रहते हो, आपका एड्रेस क्या है? भगवान बोले कहां बताऊं? ना हम बशामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मैं वहां निवास करता हूं। तो कीर्तन करो, प्रेम से कीर्तन प्रारंभ किए हैं आप। बोल हरि बोल। क्या बात है? जानते हो इस नाम का महत्व क्या है? बोले ना गंगा न गया सेतुर, ना काशी नाच पुष्करी। ना गंगा ना गया सेतुर, ना काशी नाच पुष्करी, जिभ्याग्रदे वर्तते यस्मिन् हरित्यक्षरद्वयम्। गंगा गया काशी पुष्कर तीर्थ में जाने पर जीव को जो फल नहीं मिलता, वो फल उस व्यक्ति को घर बैठ के मिलता है जिसकी वाणी पर 2 अक्षर हा और रा, हरि नाम के 2 अक्षर रमण करते हैं। इतना बड़ा फल है। अश्वमेधादि यज्ञई नरमेधई सदक्षरई यजतम तेन येनोक्तम हरि नित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधि यज्ञ का फल, नरमेधि यज्ञ का फल दक्षिणा के सहित उस जीव को प्राप्त होता है जो एक बार अपने मुख से हरि नाम उच्चारण करता है।
इतना फल है इस नाम का। गुरुजी जो सो रहे थे, आंख खुल गई। देखिए, प्रहलाद ने तो पूरा विद्यालय ही बिगाड़ दिया। प्रहलाद को दंडित करने के लिए आसुरी शक्ति, कृत्या नाम की आसुरी शक्ति को प्रकट किया। बोले मार डालो इसको। कृत्या मारने को आगे बढ़ी है तो यहां सुदर्शनधारी रक्षक बन के खड़े। इन्हें जो देखे कृत्या लौट करके गई, उल्टे गुरुजी को मार दी। गुरुजी मर गए। अब बालक चिंतित हो गए, भैया क्या होगा, गुरुजी मर गई। बोले कि नाम कीर्तन करो, गुरुजी जीवित हो जाएंगे। पुनः संकीर्तन किए हैं, गुरुजी जीवित हो गए। बोले प्रहलाद, तेरी भक्ति की शक्ति का परिचय मिल गया। जाओ, आप अपने प्रभु का नाम प्रचार करो, आपके प्रभु आपकी सहायता करें। भेज दिए हैं। अभी तक तो अकेले प्रहलाद हैं, अब तो बहुत सारे छात्र भी आपके साथ में मिल गए और सब मिलके संकीर्तन करते हुए हिरण्यकश्यप के द्वारे पर आए हैं। हिरण्यकश्यप को देखे, अरे ये तो अराजकता फैलाएगा। प्रहलाद को बुलाकर के लालच दिए। बोले तू मेरी बात मान जा, मैं तेरे को आज ही दैत्यों का राजा बना दूंगा। प्रहलाद जी बोले क्यों? एक बात बता दूं पिताजी, जिसने तुमको राज दिया वो हमको भी दे सकता है, और देने वाला दे करके फिर वापस ले सकता। फिर क्यों तुमको जगदीश कहूं, दिन रात उसी को गाऊंगा। मांगे से क्या मिलता है, अनमांगे मोती पाऊं। मना कर दिए तो हिरण्यकश्यप को क्रुद्ध हो गए। दैत्यों को आदेश किए, इस बच्चे को मारे डालो। असुर लेकर के गए हैं, पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ा के खाई में धक्का मारे जहां नारायण ने रक्षा की। कारागार में डाल दिए हैं, भूखे प्यासे हैं। प्रभु ने लक्ष्मी को भेज के भोजन करा दिया। काला बिस्तर नाग भी जाए, असुर नाग देख रहे और प्रहलाद नाग में नारायण को देख रहे। दर्शन नहीं किया। तब हलाहल विष मंगाकर के कयाधु के द्वारा भेजे। कयाधु निवेदन किए, बोले जिस पौधे को मैंने अपने दूध से सींच के बड़ा किया है उसे जहर देने का आदेश मत करो। मैं उसे जहर कैसे पिलाऊं? हिरण्यकश्यप बोले सुन, आज तेरे सामने दो हैं, एक तरफ तेरा पातिव्रत्य है और एक तरफ तेरा पुत्र है, दोनों में से एक को चयन कर ले। जो सुना कयाधु ने सोच लिया। बोले जब वो अपने को नहीं छोड़ रही, जब वो अपने कर्म को नहीं छोड़ रहे, अपने को नहीं छोड़ रहे, तो कयाधु तू क्यों अपने धर्म को छोड़ती है? पुत्र की रक्षा तो जो आज तक करते आए हैं वो करेंगे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी, पातिव्रत को नहीं छोड़ूंगी, ये निश्चय करके गई है। प्रहलाद ने कितने दिन के बाद में आज मां को देखा है। जो मां को देखे मां मां कह के दौड़ के लिपट गई। मां, इतने दिन में बेटा की याद आई, आंख तरस गई तेरे दर्शन को, आज दर्शन दिए। कहां लाई हो? दूध। मां तो दूध ही पिलावेगी, मां तो बेटा को दूध ही पिलावेगी। लाओ मां लाओ। कयाधु बोली बेटा दूध नहीं है, दूध नहीं है, ये तो जहर है, विष है। मैं तेरे को विष पिलाने को आई हूं। प्रहलाद बोले असंभव, असंभव। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति।
मां पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो जाए ये संभव है, पर मां कुमाए हो जाए ये असंभव है। बोले अद्य भवती, आज ऐसा हो रहा है। तेरे पिता का आदेश है तेरे को विष पिलाने का, मैं लेकर के आई हूं। लाई हो तो देरी क्यों लाओ मां? बेटा कैसे दे दूं तेरे को, कैसे मैं तेरे को जहर पिला दूं? बोले मां तेरे हाथ का विष भी मेरे लिए अमृत से श्रेष्ठ है, लाओ दे दो। ले लिए और लेकर के जो ठाकुर को ध्यान लगाए भोग लगाने के लिए। प्रभु जी घबराए, बोले जहर पिला रहे हो हैं, अब जहर पीवे को काम मेरो नाई, वो तो भोलेनाथ को है। भोलेनाथ से कहे कि शिव आज कृपा करो, मेरे भक्त की रक्षा करो। कहां है आपको भक्त? बोले वो बालक मेरा भक्त है, आज मेरे भक्त को जहर दियो जा रहे हो गए, विश्वनाथ उनकी रक्षा करो। शंकर जी बोले आप नाम मेरो भोले हैं, पर हो आप भोले क्यों? बोले एक तो ये बालक और वो भी असुर बालक, ये आपका भक्त कैसे हो जाएगा? भगवान बोले देख लो कैसे हो जाएगा, देखो तो सही। आज शिव देख रहे हैं, प्रहलाद हाथ में विष पात्र लिए, श्याम रसिया मेरी मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ये विष अमृत हो जाए रसिया। हाँ मेरे ठाकुर ने भोग लगाई लियो, मेरे प्रभु ने ग्रहण कर लियो, अब ये विष नहीं है, प्रसाद है, मेरे ठाकुर जी को प्रसाद। तो चिंता मत कर, कह के वो विष को पी गए। शिव देख रहे, बोले वाह वाह रे बाल भक्त, तेरी भक्ति तेरी श्रद्धा तेरी निष्ठा को आज शिव सिर झुका करके प्रणाम करते। शिव ने दृष्टिपात किए हैं, विष का हरण कर ली, विष निकल गया, शिव की दृष्टि प्यारी जहां पड़ गई तो अमृत से भी श्रेष्ठ हो गया। तो प्रहलाद कह रहे वाह मां कितना स्वादिष्ट दूध, आज तक नहीं पिलायो, कितना स्वाद कितना आनंद आयो मैया, बहुत अच्छा है। पर कयाधु तो मूर्छित हो गई देख करके कि थोड़ी देर में मेरा बेटा तड़प तड़प के प्राण छोड़े, मैं वो कैसे देख पाऊं? कयाधु मूर्छित पड़ी है और प्रहलाद मत होकर के नाच रहे। कुछ नहीं हुआ। सुनकर के हिरण्यकश्यपु चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं। अपनी बहन होलिका को बुला के सारी बात बताई। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान है, शीतल वस्त्र दे रखा है कि इसे ओढ़ करके आग में भी प्रवेश करोगी तो आग जलाएगी नहीं। लकड़ियां को ढेर लगा के प्रहलाद को गोद में लेके होलिका बैठ गई, आग लगवा दी। आग की लपट आकाश को छू रही है। आज प्रहलाद के मित्र छोटे छोटे बालक आकाश की तरफ हाथ उठा करके ठाकुर जी से भक्त प्रहलाद के प्राणों की भीख मांग रहे। हे प्रभु हम आपकी भक्ति को नहीं जानते, भक्ति की शक्ति को नहीं जानते। मित्र प्रहलाद ने बताया था कि आपने तो भीषण आग में से बिल्ली के बालकों को बचा दिया, उन बिल्ली के बालकों को बचाया, तो क्या आज आप अपने इस भक्त को नहीं बचाओगे? हम आपकी जो भक्ति किए हैं मित्र प्रहलाद के कहने से, जो मंत्र जाप किए हैं, आपको कोई भी फल मिले वो आज मिले, प्रहलाद बच जाए, प्रहलाद की रक्षा करो। छोटे छोटे बालक छोटे छोटे हाथ उठा के प्रहलाद के प्राणों की भीख मांग रहे।
प्यारे, अगर बड़ा कुछ मांगता है ना तो एक आध बार मना कर दोगी, पर छोटा सा बालक छोटे से हाथ आगे करके जब मांगता है ना, कोई कितना भी कृपण क्यों ना हो, वो छोटे हाथ को देख के दया आ ही जाती है। और ये बालक अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये तो प्रभु के भक्त के प्राणों की रक्षा की भीख मांग रहे हैं। जो प्रभु को करना है दौड़ करके आ गए। ब्रह्मा की शीतल वस्त्र की मर्यादा को भी तो रखना है। माया से वस्त्र उठा करके प्रहलाद जी को उड़ा दी। अब प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप महाराज होलिका जल रही, जले है तो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ। अब स्त्री का और बालक का स्वर एक जैसा होता है। असुर सोच रहे हैं, बोले प्रहलाद बुआ जी तो जलेंगी नहीं, उनने तो वस्त्र ओढ़ रखा है। प्रहलाद जल रहे हो, बढ़िया है जल के मर जाए, परेशान करके रख दिया इसने हमको। असुर चले गए और छोटे छोटे बालक रात भर यहीं खड़े होके प्रहलाद के प्राणों की भीख मांगते रहे, रोते रहे। इतनी भीषण आग में से हमारे मित्र कैसे बचेगा, हमारे मित्र की रक्षा कैसे होगी, सोचते रहे। और दूसरे दिन जब अरुणोदय हुआ तो बालकों के मुख प्रसन्नता से अरुण हो गए, लाल हो गए, क्योंकि दुष्टा होलिका का तो पता नहीं। और मित्र प्रहलाद राख की ढेरिया में नाच रहे। जो देखे बालक दौड़ के लिपट गई, मिल रहे हैं प्रहलाद से, और राख को झोली में रख के हिरण्यकश्यप के द्वारे पर जाके उड़ाए। बोले होली होली तेरी बहन की लीला हो, अब नहीं गई वो तो होली। हाँ, हिरण्यकश्यप ने देखो मेरी बहन को ही खाएगा, ये तो क्रुद्ध हो गए, पकड़ लिए प्रहलाद को। दुष्ट बालक, मेरी बहन को मरवा दिया, नहीं छोड़ूंगा तेरे को, बता कहां है तेरा जगदीश, दिखा मेरे को, नहीं तो इस गरम लोहे के खंबे से बांध के हम तेरे को दंडित करेंगे। बोले कहां बताऊं, मर्दन कृष्ण परितः शतोवा। पिताजी मैं तो जहां भी देखता हूं मेरे को वही वो दिख रहे। मोह में तो में खड़ग खंभ में व्याप रहे हो जगदीश। मेरे में है, आप में है, आपकी इस खंग में है, और लोहे के खंभ में वही। अच्छा, इस लोहे के गर्म खंभे में भी वही है, तो जरा अपने जगदीश से मिलके तो दिखा, मिलके तो दिखा। एक क्षण के लिए प्रहलाद जी को विश्वास गड़बड़ाया। बोले मैंने तो कह दिया इस गर्म खंभे में है, पर भगवान तो बड़े कोमल हैं, इस गर्म खंभे में कैसे आएंगे। ठाकुर जी बोले सारी परीक्षा पास कर लियो, अंतिम पेपर में अनुत्तीर्ण होना चाह रहे हो। अरे तेने कह दियो या मैं है तो मैं हूं, देखना खंबा के ऊपर लाल चींटी चल रही। जो देखी दौड़ करके प्रहलाद जी ठाकुर से मेरे खंभ से लिपट गए। जय हो मेरे जगदीश की, जय हो मेरे जगदीश की। हिरण्यकश्यप को देखा, बोले गर्म खंभ ने भी इसको नहीं जलाया। तब कह रहे यही तो तेरा अज्ञान है, क्या वो तेरा जगदीश जड़ है? ये खंभा तो जड़ है, यदि वो जड़ है तो ये खड़ा है, अगर चैतन्य है तो जड़ में कहां से आ गया? समझ गया, तेरा जगदीश जड़ है, अब इस जड़ जगदीश को यही समाप्त कर दूंगा। ऐसा कह के गदा का प्रहार जो खंभ के ऊपर किए, खंभ फट गयो और नृसिंह प्रकट हो गयो। बोले नरहरि भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय। आधे नर आधे सिंह, चूहे बिल्ली का खेल प्रारंभ है। बिल्ली जैसे चूहे को खिलाती है, ऐसे ही प्रभु आज इसको खिला रहे। 1 वर्ष तक युद्ध हुआ, और आज जब समय आया तो गरुड़ जैसे सर्प को पकड़ता है,
गरुड़ जैसे सर्प को पकड़ता है, ऐसे ही दौड़ करके नृसिंह ने ग्रीवा से पकड़ लिया है इस दुष्ट को। पकड़ के ले गए बीच द्वारे में, जंघा पर लिटा करके पूत कह रहे, बोले अब मारूंगा तेरे को, तेने मेरे भक्त को बहुत दुखी किया, बहुत कष्ट दिया, अब मार डालेंगे। हिरण्यकश्यप हंस पड़े, मेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता, मेरे को तो ब्रह्मा का वरदान है भाई। क्या वरदान है? बोले ना घर के भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान पूछिए अब तू कहाँ है, भीतर है कि बाहर है? बोले अब तो बीच में हूं, धैर्य पर, ना धरती पर ना आकाश में। कहाँ है तू? धरती पे खड़ा है, आकाश में पड़ा है। अब तो जंघाओं पर हूं आपके, ना मनुष्य से ना पशु से। भगवान पूछे बताओ मैं कौन हूं, नर या सिंह? बोले ना पूरे नर ना पूरे सिंह, आप तो हो पूरे नृसिंह। ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले चिंता मत कर, इतने दिना खिलायो, तेरी व्यवस्था बनाई, लंबे लंबे नखून दिखाए, बोले इनसे ही कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तेरा। और बोल दे, बोले 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान पूछे कौन सा महीना है अब बताइयो नहीं? तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। सभी महीनों की कोई ना कोई तिथि इस महीने में आती है। 32 महीने में 30 तिथि पूरी होती है, तब ये एक अधिक मास तैयार होता है। कोई एक महीना है ही नहीं, अधिक मास है। ब्रह्मा की सृष्टि में तो नहीं हूं मैंने तो आज तक कोई ऐसा ब्रह्मा की सृष्टि में देखा नहीं। तेरे सारे वरदान पूरे हो गए, अब तेरे को मारेंगे। कह के लंबे लंबे नखून इसकी उदर में डाल करके उदर को विदीर्ण कर दिया। इतना बीभत्स कर्म नरसिंह कर रहे, घुरघुरा रहे हैं महाराज। धरती चढ़ती चली जा रही है, देख करके देवता भयभीत हो रहे हैं। अगर जरा वृत्ति और चढ़ गई तो ब्रह्मांड फट जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सभी स्तुति कर रहे, पर नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो सबने मिलकर प्रहलाद से निवेदन किया, भक्त तेरे लिए भगवान ने ये स्वरूप बनाया है, अब तू ही इनको शांत कर। प्रहलाद जी क्या किए जो और नहीं कर पाए। और देवता स्तुति कर रहे हैं, दया सिंधु कृपा सिंधु दयालु कृपालु कह तो रहे, पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है कि दयालु है कि नहीं। कहीं पास में गए तो मार नहीं डाले हमको भी, हाँ दूर से कह रहे। और प्रहलाद दौड़ करके गए, जाके नृसिंह के चरणों में लेट गए। भगवान ने भक्त को जो चरणों में लेटे देखा, हिरण्यकश्यप के सर को उठा के अलग डाल दिए और प्रहलाद को उठा के गोद में बिठा ली। प्रहलाद को चाट रहे। और आज तक देखने में आया है कि भक्त भगवान की स्तुति करते हैं, पर आज भगवान भक्त की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रहलाद धन्य है तेरी भक्ति को, मेरे नाम के ऊपर तेने कितनों कितनों कष्ट पायो, अपमानित हुआ, फिर भी मेरे नाम को नहीं छोड़े। मांग बेटा क्या चाहिए तेरे को, दोगे? बोले हाँ प्रभु, मेरे पिताजी आपसे शत्रुता करते थे, तो आपसे शत्रुता के कारण मेरे पिताजी को नरक में नहीं जाना पड़ा, इतनी कृपा करो। भगवान बोले कैसी बात कर रहे हैं प्रहलाद, अरे जा कुल में मेरो एक भक्त होए वाकी 21 पीढ़ी स्वर्ग को जाए। 7 आगे की, 7 पहले की और 7 मातृपक्ष की, मामा नाना परनाना जो है ना, सब स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जा कुल में भगवान को एक भक्त, विष्णु भक्त वैष्णव जन्म ले है। समझो तेरे पिता की तो मुक्ति हो गई, और कुछ मांग ले। बोले प्रभु देवता और दैत्य दोनों आप ही ने तो बनाए, अब ये क्यों करते हो? देवताओं का पक्ष लेके दैत्यों को मारे डालते हो। आज के बाद में आप दैत्यों को ना मारे,
भगवान बोले तथास्तु, तेरे कुल में हम किसी को नहीं मारेंगे। और बोले आपकी भक्ति चाहिए। भगवान बोले देनी, भक्ति देनी। प्रहलाद के हाथ से हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार भगवान करे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस व्यक्ति की सब यात्रा में एक विष्णु भक्त वैष्णव जाता है, उस जीव की मुक्ति हो जाती है। और यहां तो परम वैष्णव परम भागवत प्रहलाद के हाथ से इनका अंतिम संस्कार होता है, तो हिरण्यकश्यप की मुक्ति क्यों नहीं होगी? हिरण्यकश्यप को दैत्यों का राजा बना के प्रभु अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। फिर यहाँ 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण के कर्म। ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, भिक्षा करके लाना, प्रभु का प्रसाद बनाना, भगवान का भोग लगा के पढ़ना। क्षत्रिय का कर्म है प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, प्रजा से अन्न आदि ग्रहण करके यज्ञ आदि सुंदर शुभ कर्म करना, यह क्षत्रिय का कर्म है। कर्म है कृषि करना, वाणिज्य करना, प्रजा को अन्न आदि देना, यह वैश्य का कर्म है। और शूद्र का कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना। सारी व्यवस्थाएं हैं, सुंदर व्यवस्था बनाई है महाराज। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं और चारों को अलग करना है। 4 घर हैं पिताजी के पास, शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा। अब जब चारों को अलग करेंगे तो पहला हक किसको देंगे, बड़े को या छोटे को? क्यों जी? छोटे को पहले मिलता है। हाँ, छोटे को पहले दिया जाएगा। क्यों? कल को ये ना कह दे कि बड़े बड़ों ने बढ़िया बढ़िया ले लिया, छोटा कमजोर वाला मेरे को दे दिया। इसलिए पहले, सबसे पहले छोटे से पूछा जाता है, भाई इसमें से तेरे को क्या चाहिए, वो तू ले ले, जो कल को वो कुछ ना कहे। तो छोटे वाले से पूछा गया क्या चाहिए तेरे को? शिक्षा। बोले मैं इतना योग्य नहीं जो बड़ों को शिक्षा दूं। रक्षा, बोले इतनी शक्ति नहीं जो मैं आपकी रक्षा कर पाऊं। वाणिज्य, बोले इतनी बुद्धि नहीं जो व्यापार कर पाऊं। तो बोले मैं छोटा हूं, मैं तो आप तीनों की सेवा करूंगा। दूसरे वाले बुद्धिमान बोले मैं वाणिज्य करूंगा। तीसरे वाले पहलवान बोले मैं रक्षा करूंगा। अब चौथे वाले के पास में क्या रह गया? बड़े के पास में क्या रह गया? आपसे पूछ रहे हैं। भाई सबसे ऊपर बैठे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऊपर ही बैठता है, तो पूछ लिया जाता है सुन रहे हो कि कहीं और ध्यान लग रहे हो कि रविंद्र दिखाई नहीं दे रहा हो, किधर चला गया? मैं अकेला बैठा हूं इधर। बोलो वृंदावन भी है। क्या रह गया है बड़े के पास में? शिक्षा। वो आज भी है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले क्या करते हैं? मुहूर्त निकलवाते हैं। किससे निकलवाते हैं? ब्राह्मण से। पंचांग तो हिंदी में भी आते हैं, हम खुद भी निकाल सकते हैं, पर नहीं, वहां सम्मान है बड़े का, इसलिए ब्राह्मण के पास में जाते हैं। बोले महाराज बताओ कब क्या करना है? और ब्राह्मण ने जो आदेश कर दिया हमने उसको कर लिया। अभी आपसे कुछ काम की कहें ये करो तो क्या कहोगे? बोले गुरुजी घर में जाके बड़ों से सलाह कर लो।
बिना बड़ों की सलाह के करोगे क्या? बड़ों से पूछना पड़ता है, उनका सम्मान है, बस यही मुहूर्त है। नहीं, मुहूर्त तो सब लोग जानते हैं। एक सत्य घटना बतला दूं आपको। कानपुर में विश्वविद्यालय में एक जैन साहब ब्राह्मण बालकों को ज्योतिष सिखाते थे, ज्योतिष पढ़ाते थे। अब उनकी बेटी को ब्याह होना, सोचिए इन पंडितों को तो मैं ही पढ़ाऊं, तो इनसे क्या मुहूर्त निकलवाऊं, मैं अपने आप मुहूर्त निकाल लूंगा। बढ़िया मुहूर्त निकाल करके बेटी का ब्याह कर दिया, और 6 महीने के बाद में बेटी विधवा हो गई। पागल हो गए जैन साहब। सब जगह पर जाएं और वो दिखाएं कि महाराज जी ये बताओ कि यह मुहूर्त में कमी क्या है। अब ब्राह्मण देखे कमी तो कोई है ही नहीं मुहूर्त में, बढ़िया सुंदर मुहूर्त है, सुंदर ब्याह सुझा करके किया है, भैया कोई कमी नहीं है। बोले नहीं तो ऐसा क्यों हो गया? बोले अब तो ये तो भगवान जाने क्यों हो गया। घूमते घूमते वृंदावन में आ गए। हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय सूरदास बाबा जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, तिलपत वाले सूरदास बाबा, बड़े संत, सिद्ध संत। सुना कि वो महाराज जी बड़े अच्छे हैं, वो बता देते हैं। चलो यहां पहुंचेंगे तो द्वारी पे जैसे ही पहुंचे, बाबा बोल पड़े, अरे आओ जैन साहब, आजा भैया आजा। काई को आयो? छोरी विधवा है गई, अलगे पूछ भी को आयो, क्यों है गई? अरे भैया यहाँ में ब्रह्म वाक्य तो है ही ना, तू तो खुद ही पंडित बन गयो, तो तू खुद ही भोग ले। बोलो वृंदावन भी है। बोले वहां मुहूर्त की विशेषता नहीं है, ब्रह्म वाक्य की विशेषता है। ये अधिकार पूरा परिवार लग गया छुड़ाने में, कोई नहीं छुड़ा पाया, सब थक हार करके चले गए। हजारों वर्ष अकेले लड़ते रहे, फिर भी देखे कुछ नहीं होता। आज थक गए हैं गजराज, तो अपने को ग्राहक की दया पर छोड़ दी। ग्राहक गजराज को पकड़ के पानी में अंदर ले जा, डूब रहे तो याद आई, सबको बुलाया, उनको तो अभी तक नहीं बुलाया। तो अपवल तपवल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा के सब बल, हारे को हरि। निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, धाई आधी नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। हरि, हरि शब्द भी पूरा नहीं बोल पाए और ठाकुर दौड़ पड़े, नंगे पांव भाग रहे, नंगे पांव दौड़ रहे। गरुड़ जी कही, अरे प्रभु पैदल पैदल कहां जा रहे हो, आओ मेरे ऊपर बैठो। ठाकुर जी बोले, जब तक तेरी ऊपर बैठूंगा ना तो वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, और यदि वो डूब गए ना तो अब वो नहीं डूबेगो, मेरो तो नाम ही डूब जाएगो। बोलो वृंदावन बिहारी, मेरो तो नाम ही डूब जाएगा। भैया अपने नाम की रक्षा तो सब करें, नाम की लाज तो सबको बचाए। नंगे पांव दौड़ के गए और उत्तिप्त सांबुज करम गिरवार कृष्ण नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तम दीक्ष पीड़ित मनो सहसावतीरा, शक्राहमास सरसा कृपयोज्जहार। ग्रहाद विवासित मुखादरणाम गजेन्द्रम संपश्यताम हरिमोचुद स्त्रिया। जिस गजराज को पूरे परिवार वाले नहीं बचा पाए, उस गजराज को मेरे प्रभु बाएं हाथ से ग्राह के सहित सरोवर से बाहर निकाले,
सुदर्शन को आदेश करके ग्रह का शिरच्छेदन किए। भगवान का स्पर्श पाते ही दोनों मुक्त होके ठाकुर को प्रणाम करके चले गए। यहां आगे बतावे, एक दिन हाथी पर बैठ करके इंद्र जा रहे, सामने से दुर्वासा मुनि आ रहे। दुर्वासा मुनि को देख करके इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप अपने कंठ की माला इनको दे दी। इंद्र ने माला ले तो लिए, लेकर के माथे से नहीं लगाए, माला का सम्मान नहीं किए, हाथी के मस्तिष्क पर डाल दी। और वो तो पशु है, सूंड से माला को खींचे पांव के नीचे दबा दी। दुर्वासा मुनि देखी इंद्र को राजमद है, राजमद में अंधा होकर के मेरे प्रसाद का अपमान करता है, श्राप दे दिए। बोले जाओ इंद्र, आप राजलक्ष्मी से च्युत हो जाओ। श्राप लग गया इंद्र को। ये बात ज्ञात हुई शुक्राचार्य को। आपने दैत्यों को आदेश किया, दैत्यों ने आक्रमण करके स्वर्ग छिना लिया। देवता नारायण की शरण में पहुंचते हैं तो नारायण इन्हें समुद्र मंथन के लिए आदेश किए हैं। वहां 14 रत्न में मंथन करोगी ना, अमृत नामक रत्न निकलेगा, उससे पी लेना, अमर हो जाओगे। तो दैत्यों को मार भगाना। दैत्यों से संधि करके महेंद्राचल पर्वत को उठा के लाए मथानी बनाने के, रई बनाने के लिए। वासुकी को नेति बनाए। जैसे ही महेंद्राचल को समुद्र में रखे कि पहाड़ तो डूबे हैं। सब बोले अरे भाई पहाड़ डूब रहे हो, रोको या तुम। कैसे रोके, पानी में तो कोई जगह नहीं, समुद्र तो गहरा है। तो भगवान कच्छप अवतार धारण करते, कछुआ का रूप, जिनकी पीठ की चौड़ाई 1 लाख योजन 4 लाख कोश है। इसके ऊपर आपने महेंद्राचल को धारण कर लिया। अब भगवान को देवता ने पहले सिखा पढ़ाई के भेजी। बोले जो तुम नहीं करना चाहते हो ना, पहले वही करना, क्योंकि दैत्य वही करेंगे जो आप पहले करोगे। तो देवता ने वासुकी को फन पकड़ ली। जो फन पकड़े दैत्य अलग खड़े हो गए। देवता बोले पकड़ लो ना। क्या? बोले पूछ को। बोले हम कश्यप की श्रेष्ठ संतान हैं और सर्प की पूंछ अमंगलकारी है, हम अमंगलकारी पूंछ को नहीं, हम तो फन पकड़ेंगे, फन को पकड़ेंगे। देवता नारायण की ओर देखे क्या करें। भगवान बोले पूछ और फनते कहा लेनो देनो, अमृत तो बराबर ही मिलेगो, चाहे इधर पकड़ लो चाहे इधर पकड़ लो, पूछ पकड़ लो। देवता पूछ पकड़े हैं, दैत्य फन पकड़े हैं, मंथन प्रारंभ है। वासुकी की जो फुफकार निकले हैं वो सीधी दैत्यन के ऊपर पड़ रही है। फुफकार के कारण दैत्य काले हो गए, पहचान हो गई, कारे कारे दैत्य और गोरे गोरे देवता हो गए। बहुत देर हो गई, कुछ नहीं निकल रहा। तब तो दैत्य बोले देवताओं हम जान गए आप पर तो कोई काम है ना, और हम पे बहुत सारे काम है, फालतू के काम में लगा दिया, हम नहीं करेंगे। ये अलग खड़े हो गए। देवता नारायण की ओर देखे क्या करें। भगवान बोले आप लोगों पर मंथन करनो ही नहीं आवे तो करोगे कहा, हट जाओ, हम आपको मंथन करके दिखाते हैं। 1000 भुजा धारण करके नारायण मंथन जो प्रारंभ की, सोच रहे कुछ क्यों नहीं निकल रहे हो। तो देखिए विघ्नहर्ता तो अलग बैठे हैं, गणेश जी रूसे हुए। भगवान पूछे क्यों, काहे गए हो? बोले हमें काहू ने बुलायो ही ना, काहू ने मनायो ही ना। भगवान बोले मैं मनाऊं, मैं बुलाऊं। बाबा मंथन में थे जो पहले रत्न निकलेगो ना, वो आपके घर में देंगे, विघ्न हटा दो। जो कहीं विघ्न हट गए हो तो समुद्र में से सबसे पहले विष की ज्वाला निकल पड़ी। विष की ज्वाला जिसकी गर्मी से देवता और दैत्य दोनों ही परेशान हो गए। तब नारायण गणेश जी की ओर देखे, आओ पी लो या कूं। गणेश जी बोले मेरो काम जहर पीनो थोड़ी है, मेरो काम तो लड्डू खानो है।
भगवान बोले ये तो आपको पीना पड़ेगा। बोले हम तो नहीं पिएंगे। भगवान बोले अब आपके तो चले कहाँ, आपके बाप को पीना पड़ेगा ही। ठहर राखिए, बोले ठहर कर राखिए, आपकी चलेगा, आपके बाप को पीना पड़ेगा। हाँ, तुरंत बुलाई शंकर जी को, विश्वनाथ कृपा करो, विषपान कर लो। भगवान की बात को मान के शिव अंजलि में विष लिए, पीनो चाह रहे कि पार्वती रोक दिए, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बोले विष पी रहे हैं। क्यों? बोले मेरी विषपान करने से देवता और दैत्य दोनों का मंगल होगा, इसलिए हम विषपान कर रहे हैं। बोले इन्हीं को क्यों ना पिवा दो, आप क्यों पी रहे हो? भगवान बोले जानती हो सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित बसे जिनकी मन माई, तिनको जग दुर्लभ कछुना। परोपकार के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। विषपान कर रहे, दो चार बूंद गिर गई, शिव के कंठ में जो सर्प बिच्छू है उन्होंने पी लिया, वो विषैले हो गए। शिव ने जो पान किया, सोचे हृदय में तो राम बैठे, उनके ऊपर विष जाएगा, प्रभु को कष्ट होगा, इसलिए योग शक्ति से कंठ में ही विष को रोक लिए। कंठ में विष को रोके हैं तो विष के कारण कंठ नीला पड़ गया और शिव का नाम नील कंठ पड़। अब कंठ में विष, हृदय में राम, कंठ में विष, हृदय में राम, दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? विष राम, विष राम, विश्राम।